आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में किए गए सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण प्रचार के बारे में आप जानने जा रहे हैं। तो इस प्रचार को पूरा जरूर सुने ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को जब आरंभ किया तो प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया जो बहुत शक्तिशाली था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी महत्वपूर्ण था। वो मत्ती उसके 4:17 में लिखा है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। From that time Jesus began to preach saying repent for the kingdom of heaven is at hand। और यीशु मसीह ने जब इस प्रचार को किया, ये प्रचार जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा भी किया जाता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी इस प्रचार को किया। वो मत्ती उसके 3:2 में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन हैज कम नियर। कि जो प्रचार की शुरुआत हुई और जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीचिंग थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रचार था और जो बहुत शक्तिशाली प्रचार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते तो किसी दूसरे विषय में अपने प्रचार की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी प्रचार को कंटिन्यू किया जिस प्रचार की शुरुआत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा परमेश्वर ने करवाई थी। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी इसी प्रचार को किया था। इसी प्रचार को प्रभु यीशु मसीह ने आगे कंटिन्यू किया। और अब मन फिराओ को अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, यानी आप पछताएं क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है। अब किन बातों से पछताना है? अपने पापों से, अपने बुरे कामों से पछताना है। और यूहन्ना ने भी बोला इस बात को कि मैंने तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दिया है। यानी यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहे थे लोगों को, वो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहे थे। इस बात को रेपेंट दर्शाता है। और ग्रीक भाषा में अगर आप देखेंगे तो ग्रीक बाइबल में लिखा हुआ है मितानोइते। जो वर्ड यूज़ किया गया है रेपेंट की जगह पे, मन फिराव की जगह पे, वहाँ पे लिखा है मितानोइते। मितानोइते का अर्थ होता है टू चेंज वंस हार्ट एंड माइंड, यानी अपने हृदय और अपने दिमाग को बदलो। और जो भी व्यक्ति अपने मन को नहीं फिराता है वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। ये क्लियर है। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस भी हैं, बहुत सारे बिलीवर्स भी हैं और बहुत सारे पास्टर्स भी होंगे जो अपने मन को पूरी तौर से परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चला रहे होंगे। और आज मोस्टली क्रिश्चियंस जो हैं वो ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को बोला, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। धर्म और राज्य है परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को तैयार करना, जिसको धार्मिकता का जीवन कहते हैं, धार्मिकता का जीवन जीना और परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहना, यानी परमेश्वर के राज्य के लिए निरंतर प्रयास करना कि आप उसके राज्य को खोज पाओ और आप उसके राज्य में प्रवेश कर पाओ। और यीशु ने बोला, द्वार मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता है। यानी बिना प्रभु यीशु मसीह के आप स्वर्ग नहीं जा सकते हो। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो आज इस मन के विषय में बात हम लोग कर रहे हैं। इस मन के विषय में जानना जरूरी है। और ये मन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए। केयरफुली गार्ड योर थॉट्स बिकॉज दे आर सोर्स ऑफ ट्रू लाइफ, यानी सबसे ज्यादा अधिक अपने मन की रक्षा कर, यानी ध्यान पूर्वक अपने विचारों की रक्षा करो। राजा सुलेमान भी इस बात को वहां पर उसने बोला, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। आज मन की ही तो रक्षा करनी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी इसी बात के बारे में प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना सबसे पहला प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज मन फिराने की हर एक को आवश्यकता है। जब तक आप पछताओगे नहीं अपने पापों के लिए, आप पश्चाताप नहीं करोगे अपने पापों के लिए, तब तक आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते हो। आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला निकोदेमुस को, जो एक रिलीजियस लीडर था, जो प्रभु यीशु मसीह से रात्रि के समय चुपके से मिलने के लिए आया था, तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यानी आपको बॉर्न अगेन होना पड़ेगा, एक नया जन्म लेना पड़ेगा। जब आप बपतिस्मा लेते हो तो बपतिस्मा के द्वारा आप जल का स्नान करते हो, जिससे आप अपने पापों की क्षमा का बपतिस्मा ले रहे हो। उसके बाद परमेश्वर के वचन से आपको स्नान करना पड़ता है। जब आप परमेश्वर के वचन से स्नान करते हो, यानी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को आप तैयार करते हो, तो ये वचन के द्वारा आप स्नान कर रहे हो।
और परमेश्वर के वचन से जब आप स्नान करते हो तो आपका जीवन धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, बदलना शुरू हो जाता है। और प्रभु यही चीज चाहते थे कि इंसान का मन जो है फिर जाए। अब प्रभु ने बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब मन को कहाँ फिराना है? मन को अपने परमेश्वर की ओर फिराना है, क्योंकि यदि आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं फिरा होगा तो आपका मन संसार की ओर फिर जाएगा। और यदि आपका मन संसार की ओर फिरा रहेगा तो आपके मन में जो उत्पन्न होंगी बातें वो संसार की होंगी, संसारिक बातें होंगी और संसारिक आपके अंदर काम पाए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के काम नहीं पाए जाएंगे और ना ही आपका जीवन परमेश्वर को भाने योग्य होगा। और इसी बात के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने इसी मन की एक जगह पे और चर्चा करी और प्रभु यीशु मसीह ने बोला मत्ती उसके 12:34 में इस बात को वहां पर एक्सप्लेन किया। और प्रभु ने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? ये प्रभु यीशु मसीह ने किन्हें कहा? ये प्रभु यीशु मसीह ने सांप के बच्चों कहकर संबोधित किया फरीसियों को। फरीसियों को इस बात को कह के प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर संबोधित किया और बोला, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। यानी प्रभु ने बोला जो मन में भरा होता है वही मुंह पर आता है। आपके मन में जो भरा होगा वही मुंह पर आएगा, इस बात को प्रभु ने कहा। और साथ में प्रभु ने कहा, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यानी मन को बताया गया, मन एक ऐसी चीज है जहां पर आप कुछ रखते हैं। मन को एक ऐसा स्पेस बताया गया है, एक ऐसी जगह बताई गई है जहां आप कुछ भी रख सकते हो। आज आपको चेक करना है अपने मन को कि आपने अपने मन में क्या रखा हुआ है, आपके मन में कौन है, आपके मन में आपने किसको स्थान दे रखा है। आज ये मन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वरना सुलेमान भी इस बारे में ना कहते कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। यदि आप भले मनुष्य हो तो आपके मन में भली बातें होंगी। और भला मनुष्य किसको कहा जा रहा है? भला मनुष्य उसको बताया जा रहा है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीता है और जो लोगों की भलाई चाहता है और जो भलाई का काम करता है, उसको भला मनुष्य बताया जा रहा है। और भला मनुष्य जो है अपने मन से, अपने मन के भंडार से भली बातें निकालेगा और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालेगा। यानी मन के अंदर भंडार है, यानी मन के अंदर बहुत सारी चीजें रख सकता है इंसान। आपने अपने मन में किसी सेलिब्रिटी को बिठा रखा होगा, आपने मन में अपने किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा रखा होगा जो संसार का है। ये जो मन है बहुत कुछ करना चाहता है, ये मन वश में नहीं रहता, ये मन सब कुछ करना चाहता है। मन एक भंडार के रूप में बताया गया है जिसमें लोग चीजों को रखते हैं। जैसे आप अपने घर में सामान को रखते हैं, वैसे ही आपका मन जो है, इस मन के अंदर आप सब कुछ रख सकते हो। आप इस मन में सब कुछ रख सकते हो, अच्छी बातें भी रख सकते हो और बुरी बातें भी रख सकते हो। तो जो बुरा मनुष्य है वो बुरी बुरी बातें रखेगा और जो भला मनुष्य है वो भली भली बातें रखेगा। जो बुरा मनुष्य है उसके अंदर बुराई होगी, जो भला मनुष्य होगा उसके अंदर भली बातें होंगी। और प्रभु ने कहा जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। पहले इंसान को जो कुछ करना होता है वो अपने मन में विचार करता है। अगर किसी को कुछ भी करना है तो पहले मन में वो उस बारे में विचार करेगा। किसी की बुराई करनी है तो भी मन में विचार करेगा, व्यभिचार करना है तो भी मन में वो सोचेगा, चोरी करनी है तो भी वो मन में सोचेगा, झूठी गवाही देनी है और निंदा करनी है तो भी वो मन में सोचेगा। यानी सोचने के लिए मन है, जिस मन में आप जो कुछ रखते हो उसी के ऊपर आप विचार करते हो। आपके मन में जो बातें रहेंगी उसी पर आप विचार करोगे। आपके मन में जो संसार की चीजें होंगी वही चीज आप करोगे। तो यहां प्रभु ने स्पष्ट बोला कि मनुष्य का मन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज आपका मन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि इस मन को आपने कंट्रोल नहीं किया, इस मन को ठीक नहीं किया, तो कोई भी क्रिश्चियन क्यों ना हो, पास्टर क्यों ना हो, वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए प्रभु ने पहली चीज बताई, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आपको मन को फिराना है, यानी रिपेंट करना है अपने पूरे हृदय से, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से। आपको बुरी बातों से फिरना है। कहाँ? प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरना है, यानी दोबारा से वो पापी भरा जीवन नहीं जीना है। और उसके बाद कुलुस्सियों उसके 3:16 में लिखा है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो ये मन के अंदर इतनी सारी बीमारियां हैं, मन के अंदर इतनी सारी बातें चलती हैं, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे पौलुस ने बता दिया कुलुस्सियों उसके 3:16 में। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, यानी मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। थोड़ा नहीं, लिमिटेड नहीं, अधिकाई से, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी पर अपने मन में परमेश्वर के वचन को बसने दो।
यानी सुन के अनसुना मत करो, उसको बसने दो। उस वचन को जो आप सुनते हो अधिकाई से अपने अंदर ठहरने दो। उस वचन को मनन करो, उस वचन को अपने जीवन में लागू करो, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जियो। जितना अधिकाई से आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसने दोगे, उतना ही आपका मन शुद्ध होता चला जाएगा, उतना ही आपका मन परमेश्वर की ओर लगता चला जाएगा। और लिखा है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। बताया गया है सिद्ध ज्ञान सहित, अधूरे ज्ञान के साथ नहीं, अधूरे ज्ञान से नहीं, सिद्ध ज्ञान यानी परमेश्वर के वचन का सिद्ध ज्ञान, परमेश्वर के वचन की सही शिक्षाओं को एक दूसरे को सिखाओ और उन्हें चिताओ। यानी लोगों को सिखाना भी है और उनको चिताना भी है, मीन्स उनको चेतावनी भी देनी है, उनको अलर्ट भी करना है। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने बताया अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ यानी ग्रेस के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आज मन में संसारिक गीत चल रहे होते हैं, आज मन में ऐसे गीत चल रहे होते हैं जो गीत सांसारिक हैं और सांसारिक होने के साथ साथ उसके शब्द अश्लीलता से भरे हुए हैं। जिन गीतों में एक लड़का एक लड़की को ढूंढ रहा है, उन गीतों को गा रहे हैं, एक लड़की एक लड़के को ढूंढ रही है, उन गीतों को गा रहे हैं। और जिन गीतों से आत्मिक उन्नति नहीं वरन आत्मिक पतन हो रहा है, उन गीतों को गा रहे हैं। जिस तरीके से आप अपने मन का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में प्रभाव पड़ते हैं। यदि आप अपने मन का सही इस्तेमाल करेंगे, तभी जाके आपका जीवन आशीषित होगा। यदि किसी का कोई गोडाउन है, उस गोडाउन के अंदर वो सारी खराब चीज़ों को लाकर रख दे, जिन चीज़ों में कीड़े लग जाएं, जो गंदगी से भरी हुई चीज़ें हों, तो अंत में क्या होगा? कुछ समय बाद उसके गोडाउन से बहुत ज़्यादा बदबू आएगी, उसके गोडाउन में उसको एंटर करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके गोडाउन से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, कूड़ा और कचरा भरा हुआ है जिसकी वजह से बदबू आ रही है। वैसे ही इस मन में जब आप गंदगी भर लेते हो, इस मन में सारी बुरी बातों को भर लेते हो, इस मन में सारी अश्लीलता भर लेते हो, आप व्यभिचार, झूठ बोलना, चोरी और परस्त्रीगमन और निंदा करना और जितनी भी गंदी बातें वो सब इस मन में जब आप भर लेते हो, जलन, ईर्ष्या, वो सब इस मन में तो इंसान भरता है। जब इस मन में आप सब कुछ भर लोगे, किसी को नीचा गिराना, किसी को नीचा दिखाना, जब ये चीज़ें आप अपने मन में भर लोगे, गुस्सा, नफरत कहाँ होता है? इंसान अपने मन में भरता है। जब अपने मन में ये सब भर लोगे तो क्या होगा? बदबू आएगी, बहुत गंदी बदबू आएगी, और उसके बाद आप खुद उस बदबू को सूंघ नहीं पाओगे। और जो लोग आपसे मिलेंगे वो आपके जीवन में इन बातों को देखेंगे कि आपके जीवन से बदबू आ रही है, आपके जीवन से बू आ रही है। क्योंकि प्रभु ने स्पष्ट बोला, जो मनुष्य के मन में है वही इसके मुख पर आता है। बोला गया वचन में कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। जो आप बोलते हो वो आपके मन को प्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं मन में आपके कुछ और भरा है, आपके मुंह से कुछ और निकल रहा है। जो आपके मन में भरा होगा वही आपके मुंह पर निकलेगा। किसी विषय में आपको जितना ज्ञान होगा वो बात उतनी ही आपके मुंह से निकलेगी। ये बात सत्य है। वैसे ही आपके मन में जिस चीज़ को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, जिस चीज़ को आपने अधिक ज़्यादा जगह दे रखी है, वो चीज़ आपके मन और आपके जीवन पर, आपकी पर्सनैलिटी पर एक इम्पैक्ट डालती है, एक प्रभाव डालती है। इसीलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। और पौलुस ने सॉल्यूशन बता दिया, पॉल ने यहाँ पर, और बता दिया, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीतों को गाओ। इसी मन के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया और बोला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और इसी प्रचार को प्रभु यीशु मसीह ने आगे कंटिन्यू किया, जो बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण प्रचार है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और यही बात जो है सुलेमान ने भी कही, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यानी सोर्स ऑफ ट्रू लाइफ आपका मन ही है, आपके थॉट्स ही हैं। अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने मन को अपने कंट्रोल में आपको करना है। वो कब कंट्रोल में होगा? जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन अधिकाई से बसेगा। जब ये वचन अधिकाई से आपके अंदर बसेगा तो आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू होगा। आपके मन में अच्छी बातें आनी शुरू होंगी। आप व्यभिचार के बारे में नहीं सोचेंगे, आप परस्त्रीगमन के बारे में नहीं सोचेंगे, आप हत्या के बारे में नहीं सोचेंगे, आपके अंदर बुरे विचार आने बंद हो जाएंगे। आप चोरी के बारे में नहीं सोचेंगे, आप झूठी गवाही देने के बारे में नहीं सोचेंगे, आप निंदा करने के बारे में नहीं सोचेंगे, आप लोगों से जलन रखने के विषय में नहीं सोचेंगे। आपका मन बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो आपके मन को बदलता है।
और यूहन्ना में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन ही परमेश्वर है, ये वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर इस वचन के रूप में जब प्रवेश करते हैं तो आपका हृदय, आपका मस्तिष्क सब बदलता चला जाता है। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है इस मन को ठीक करना, इस मन को सही करना। आज ये मन गलत दिशाओं में लगा हुआ है। आज भी लोग पाप भरा जीवन जी रहे हैं और उनको लगता है कि हम आज भी धर्मी हैं और हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग जा सकते हैं। जब तक आप खुद को क्रॉस चेक नहीं करोगे परमेश्वर के वचन के साथ, तो इस बात का ध्यान रखें, आप बहुत जल्दी गिर सकते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, ऐसा ना हो मैं औरों को प्रचार करके खुद ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को, अपने आचरण को वो क्रॉस चेक करता था। आज आपको भी अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपनी बातचीत को, अपने थॉट्स को क्रॉस चेक करना है कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। जब आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आप सही होते चले जाएंगे और आप बदलते चले जाएंगे। और आपको केवल परमेश्वर का वचन ही बदल सकता है, कुछ और नहीं। आज आप दिन भर में हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए, अपनी जॉब पे जाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सोने के लिए, हर चीज़ के लिए आप समय निकालते हैं। लेकिन आज परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आप समय नहीं निकालते। पूरी दुनिया में बाइबल की प्रोफेसीज जो हैं फुलफिल होती जा रही हैं, लेकिन आज भी क्रिश्चियंस जो हैं बहुत ईजी लाइफ जी रहे हैं, बहुत इजी मोड में हैं। वो नहीं जानते हैं टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय बहुत नज़दीक है, रैप्चर होने वाला है। लेकिन आज भी लोगों को चिंता नहीं है, ना वो खुद जागरूक हैं अपने विषय में और ना ही वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साफ बोला गया, जो कुल्हाड़ा जो है पेड़ की जड़ों पर रखा गया है, जो अच्छा फल नहीं लाते हैं वो काटे जाएंगे और आग में डाले जाएंगे और झोंके जाएंगे। मेरे प्रियो, आज वो समय है, हम अंत के समय में चल रहे हैं, हम एंड डेज में चल रहे हैं। आज आपको ज़रूरत है कि अपने मन को आप ठीक करें। यदि आपका मन बॉलीवुड गानों पे लगा होगा तो वही गाने आप गाओगे। आपका मन किसी संसार की मूवीज़ को देखने के लिए होगा तो आप वही चीज़ देखोगे। आपका मन संसार के कामों में व्यस्त होगा तो आप उसी को करोगे। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर सीरियस नहीं रहोगे। अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सीरियस रहें। ये जो शरीर है, जिस शरीर का आप अधिक से अधिक लालन पालन करते हैं, इस शरीर का जितना अधिक आप ध्यान रखते हैं, इस शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितना ज़्यादा आप काम करते हैं, इस बात का ध्यान दें, ये जो शरीर है ये आपकी आत्मा का वस्त्र है। ये आपकी आत्मा का वस्त्र है और ये वस्त्र जो है यही छूट जाएगा। जब ये वस्त्र पुराना हो जाएगा, ये वस्त्र जब फट जाएगा, इस वस्त्र में ताकत नहीं रहेगी तो वस्त्र ये यहीं छूट जाएगा। अंत में आपकी स्पिरिट जो है, आत्मा जो है, परमेश्वर के पास पहुंचेगी और न्याय के दिन आपको अपने हर काम का जवाब देना होगा, हर बात का जवाब देना होगा। तो चुनाव आपका है कि आप अपने मन को आज भी परमेश्वर की ओर फिराते हैं या आप नफरत करेंगे लोगों से, लड़ाई करेंगे लोगों के साथ, आप व्यभिचार करेंगे, आप नशा करेंगे, आप जुआ खेलेंगे और सारे गलत काम करेंगे। ये निर्णय आपका है कि आप किस चीज़ को चुनते हैं। आप स्वर्ग को चुनते हैं या नर्क को चुनते हैं। यदि आप स्वर्ग को चुनते हैं, स्वर्ग जाने को आप चुनते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला प्रचार किया वो इसी विषय में किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर बोला वचन में, द्वार मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता है। यानी बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता है। यीशु मसीह स्वर्ग किन को लेके जाएंगे? जो प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करेंगे और इस वचन के अनुसार जीवन को जिएंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना शुरू करें। बुराई करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, जितने भी गंदे काम हैं सारे बंद करें। इस बाइबल को पढ़ें। तो प्रभु का धन्यवाद आज के इस वचन के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।